हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द ट्रेडर 20.12। तो आज की वीडियो होगी हमारी कि इस वीक में जो हमने मिस्टेक्स की, किस मिस्टेक की वजह से मेरी ये ट्रेड ख़राब हुई और हमने इससे क्या लर्न किया। तो चलो आज मेरी मिस्टेक से सीखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड करूँ कि मुझे भी पता चलता रहे कि आखिर मेरी मिस्टेक्स क्या थी और इन मिस्टेक्स को मैं एज अ रिमाइंडर यूज़ कर सकूँ। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। Segura mais tarde. बैक टू द वीडियो गाइस। तो ये बात है 16 जनवरी 2026 की, जब हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट की और यहाँ पर हमने कौन सा एक रूल ब्रेक किया, जिस रूल की वजह से हमें यहाँ पर ऐसा लगा। मैंने 2 बार एंट्री की, दोनों दफ़ा मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पर आपको मेरे पूरे वीक की ट्रेड्स नज़र आएंगी, हमने कौन कौन सी की। ओके, तो ये पहली ट्रेड, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तो कुछ सही थी। प्रॉपर हमारे इन 5 रूल्स को फॉलो करके हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। बट मेन हमें जो प्रॉब्लम हुई वो इस ट्रेड में हुई, ये जो लास्ट आप मूव देख रहे हो इसमें। तो अगर आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर, तो आपको इस वीडियो में वीकली गोल्ड ट्रेड एनालिसिस, इस वीडियो में मैंने लास्ट पर बताया था कि यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा व्यू क्या होगा। अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो मैं ज़रा आपको इसका एंड दिखाना चाहता हूँ कि आखिर एंड में मैंने क्या बोला था। एक मिनट, थोड़ा सा लो। तो हमें जस्ट यहाँ पर वेट करना है डाउन साइड के सेटअप का, और वो कैसे मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बायर्स आएंगे और सेलर्स कैसे लेट होंगे, और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, तो ये एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन डाउन साइड का बन सकता है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। अभी अभी आपने देखा कि मैंने सिंपली यहाँ पर किस एंगल का इस इशारा ट्रेंड किया। लाइन के ब्रेकआउट पर बायर्स आएंगे और सेलर्स कैसे लेट होंगे, और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, तो ये एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन डाउन। ये देखो, अभी आपको नजर आया कि मैंने यहाँ पर बताया कि इसके ऊपर इस रीसेंट हाई है, जो यहाँ पर हमारे एसएल्स मौजूद हैं सेलर्स के। तो जब तक ये नहीं स्वीप होंगे तब तक मार्केट डाउन साइड में नहीं आने वाली है। तो ये व्यू था हमारा डाउन साइड का। तो इसके बाद अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो आप देखोगे कि मेरा व्यू डाउन साइड का था, लेकिन मैंने यहाँ पर एंट्री कौन सी प्लान की, बाय साइड की। तो ये हमारा रूल जो हमने ब्रेक किया वो था, प्लान बेस्ड ट्रेडिंग हमने नहीं की। हमने जस्ट इसको एज अ माइंडसेट कि जो हमारे दिमाग में है हमने उस वजह से किया। अगर वीडियो में देखोगे तो हमारा जो प्लान था वो था कि ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, बिकॉज कि कंसोलिडेशन यहाँ पर बहुत प्यारी हो रही है। कंसोलिडेशन के ऊपर सेलर्स के एसएल हैं, नीचे बायर्स के एसएल हैं, और मेजर जो लिक्विडिटीज थी डाउन साइड की अगर आप यहाँ देखोगे तो वो अभी पेंडिंग थी। और इस वजह से हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड में प्रॉपर आए, जो कि मार्केट डाउन साइड में इतनी स्ट्रॉन्ग आई भी, बट हम इसको कैप्चर नहीं कर सके, बिकॉज कि हमारा माइंडसेट पहले ही उलझ चुका था इस ट्रेड की वजह से। तो मैंने ये ट्रेड क्यों ली, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कि जैसे ही मैंने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाई, तो हमने वेट किया कि क्योंकि हमारा जो लेवल था, एंट्री पॉइंट था, वो कुछ यहाँ पर ऐसे था। वेट, कुछ ऐसे कि हमने यहाँ पर डाउन साइड में एक लेवल्स बनाए थे, और एक हमने लिक्विडिटी जो रीसेंट हाई की थी वो ऊपर ड्रॉ की थी, ये देख रहे हो आप ये। लेकिन अब मैंने वेट किया कि मार्केट या तो ऊपर जाए और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे और उसके बाद डाउन साइड आए, नहीं तो मार्केट डाउन साइड में आए और ये सारी जो लिक्विडिटीज हैं ये वाली सारी कुछ ऐसे हो। ये देखो, डाउन साइड आए, ये लिक्विडिटीज ले, और ये जो नीचे सपोर्ट जोन है यहाँ से सपोर्ट पकड़े और ऊपर ऑल टाइम हाई की तरफ अगेन एक पुश आ सकता है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट ऊपर गई। अब ऊपर जाने के साथ बायर्स इन्वॉल्व हुए। अब मेरा माइंड था कि मार्केट इस लिक्विडिटी हाईज की लिक्विडिटीज लेगी तो मैं इसको डाउन साइड में सेल करूंगा। बट बदकिस्मती हमारी थोड़ी सी यहाँ पर ये थी, हमारा लक नहीं चला कि मार्केट ने देखोगे तो इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप किए बगैर ऊपर एक और लिक्विडिटी बनाई, सेलर्स को इनवाइट किया और डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने देखा कि यार ऊपर जो लिक्विडिटी थी उसे तो मार्केट ने ग्रैब ही नहीं किया, हमारा सेटअप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ और फिर डाउन साइड में आ गई। अब मैंने वेट किया कि हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, नीचे आए, और फिर इसी स्पोर्ट से, जो ये स्पोर्ट है
यहाँ पर इन सब की लिक्विडिटीज ले और उसके बाद फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ पुश करे। ये जो लिक्विडिटीज हैं इनको ले, उसके बाद ऑल टाइम हाई की तरफ पुश करे। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मार्केट इससे भी ज़्यादा नीचे जाएगी और ये जो दो लोज की लिक्विडिटीज थी, इस लो की और इस लो की, ये भी ग्रैब हो जाएगी। अब ये ग्रैब होने के साथ साथ मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग ऊपर आई, यहाँ पर पुल बैक दिया। अब मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की इस कैंडल पर। अब मैंने सोचा कि चलो मैं इस लिक्विडिटी को जो कि इस हाई के ऊपर थी, इस रेजिस्टेंस के करीब, इसको मार्क करता हूँ और टारगेट करने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था इसी कैंडल के नीचे जिसमें एंटर की थी। मार्केट यहाँ से हमारे ट्रेंड में गई, बट एक बदकिस्मती से ब्लैक कैंडल बनी और हमारा जस्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर सिंपली एक टैप किया हमारे स्टॉप लॉस को और ऊपर निकल गई। अब मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस लग चुका था, मेरा माइंडसेट इतना प्रिपेयर नहीं था और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। हालांकि मेरे माइंड में मेरा सेटअप था जो कि हमने इस वीडियो में देखा कि डाउन साइड में सेल करना है इस लिक्विडिटी के बाद। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा कहीं और बिजी भी हो गया, जिस वजह से मुझे यहाँ पर समझ नहीं आई और मैंने चार्ट्स को नहीं देखा। मार्केट में गाइस जो बेहतरीन बात थी कि उसने सिंपली हमारे प्लान को फॉलो किया और हमारी इस लेवल्स की लिक्विडिटीज़ को, जो कि यहाँ पर दो लेवल्स की पेंडिंग थी, एक विग में लिया और उसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई कि हमारी ये जो मेजर लिक्विडिटीज़ थी, जो मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता रहा था कि जब तक ये लिक्विडिटीज़ स्वीप नहीं होती तब तक हम बाय वाली साइड में नहीं सोच सकते, उनके भी स्टॉप लॉस एक कैंडल में ले लिए। और उसके बाद आरएसआई भी नीचे बिल्कुल ओवर सेल अपने सेलिंग जोन पर, बाइंग जोन पर आ चुका था, जो कि बाइंग का सिग्नल जनरेट कर रहा था। तो ये था हमारी ट्रेड का लॉजिक कि हमने यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रेड मिस की। था कि ये हमारी ट्रेड कुछ इस तरह बननी थी कि जैसे ही इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई और इसके नीचे ही विग आकर कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल रेड ने जब इस लेवल का हाई ब्रेक किया तो हमने यहाँ पर एंटर करना था, स्टॉप लॉस लगाना था इस हाई के ऊपर और टेक प्रॉफिट लगाना था हमने 1:2। और अगर बेसिकली लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी रखते यहाँ तक या यहाँ तक तो हमें 1:7 मिलता, वो भी एक कैंडल में, 15 मिनट की एक कैंडल में। ये है पावर गाइस लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग की। तो ये सिंपल था कि हमारी मिस्टेक बस यही थी कि हमने प्लान बेस्ड ट्रेडिंग नहीं की। हमारा प्लान जब था कि जब तक हमारा ये ऊपर वाला हाई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती तब तक हम सेल नहीं करेंगे, और जब तक इस रेजिस्टेंस से मार्केट रेजिस्टेंस नहीं लेती, वहाँ सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट नहीं लेती, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। बट मिस्टेक ये हुई कि हमने इन लिक्विडिटीज़ की बेस पर जैसे ही मार्केट अगेन ऊपर आई बाय कर लिया, अपने प्लान को तोड़ दिया। तोड़ने के साथ ही हमें एक इतना बड़ा स्टॉप लॉस मिला और उसके बाद एक जो पछतावे वाली चीज़ थी वो कि मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में गई, हमने प्रोडिक्ट किया लेकिन हम उसमें ट्रेड नहीं कर सके। तो होपफुली आपको इस लॉजिक की समझ आई होगी गाइज। जब भी कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने इन प्लान्स को मत तोड़ना, इन रूल्स को मत तोड़ना। यही वो चीज़ हैं कि जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। अदरवाइज कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कोई स्ट्रेटजी भी सीख लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते जब तक कि आप अपने प्लान्स को नहीं चलोगे लेके। तो हमेशा अपने इन प्लान्स को फॉलो करो। अब मेरे प्लान्स प्लान बेस्ड ट्रेडिंग, पहले प्लान रेडी होना चाहिए कि मार्केट में बाय करना है कि सेल करना है। इमोशन लेस ट्रेडिंग, पहला एसएल हिट हुआ, सेकंड ट्रेड आपको उस बेस पर नहीं लेनी कि यार मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगी। टोटली रॉन्ग। आप अपने इमोशंस को ट्रेड कर रहे हो, आप मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे। ओवर ट्रेड ये भी एक ही लॉजिक के साथ है कि ओवर ट्रेड कब होती है कि जब हम लॉसेस पे लॉसेस कर रहे होते हैं विदाउट एनी रीज़न। हमें पता नहीं होता कि हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं या सेल, हमें जस्ट लगता है अपने माइंड में, अपने दिल में कि यार यहाँ से बाय जा सकती है, यहाँ से सेल। उस टाइम आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है और आपके लॉसेस बढ़ते हैं। सेकंड, रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज ट्रेडिंग इसका मतलब ये है कि जब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट की, एसएल हिट हुआ, आपको सिंपली अपने लैपटॉप को ऑफ करना है, अपने डेस्क से उठकर चले जाना है। बिकॉज कि रिवेंज ट्रेडिंग तभी होती है, ये एक वो पार्ट है कि जो हमारी ईगोस को सेटिस्फाई करता है। रिवेंज इंसान की फितरत में है कि जब भी वो किसी चीज़ से हारने लगता है और हार जाता है तो वो उससे रिवेंज ऑटोमेटिक लेने की कोशिश करता है। तो कभी भी ट्रेड मार्केट से रिवेंज ना लेना तबाह कर देगी। रिस्क मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने इस ट्रेड में लॉस कितना करना है और
प्रॉफिट कितना करना है, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दो, अपनी हर स्ट्रेटजी, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर ले आओ, अगर उसकी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकता। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं ये यहाँ पर और यहाँ पर कितना रिस्क कर रहा हूँ और मैं कितने प्रॉफिट के लिए मार्केट को होल्ड कर रहा हूँ, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर आप मुझसे एक चीज़ पूछोगे तो सबसे पहले रिस्क मैनेजर बनो, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ बेस्ट रिस्क मैनेजर देन सेकेंड ट्रेडर। मैं सबसे पहले अपने आप को रिस्क मैनेजर बना रहा हूँ, ना कि मैं ट्रेडर बन रहा हूँ। अगर मैं रिस्क मैनेज कर सकता हूँ तो मैं ट्रेडिंग में कामयाब हो सकता हूँ, ये हमेशा याद रखना। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। और कभी भी गाइस अपनी रैंडम ट्रेडिंग ना करो, हमेशा अपने प्लान्स और हमेशा एक लेवल्स पर आकर ही ट्रेड करो। बिकॉज आपने सुना होगा लेवल तो सब बनाते हैं, लेवल तो सब के निकलते हैं, लेकिन निकलते उसके हैं जो लेवल बनाता है। मीन्स कि हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने लेवल्स पर ट्रेड करता है, वो कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं करता। यही वो चीज़ है कि जो 99% लोगों से आपको सेपरेट करती है, और 99% लोग वहाँ पर लॉस करते हैं जो कि आपको एज अ प्रॉफिट मिल रहा होता है। और ये एक तरीके से अच्छा भी है, बिकॉज कि ये आपके अकाउंट को फीड कर रहा होता है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो बेहतरीन लगी है तो इस चैनल पर जाकर यूट्यूब पर सर्च करो द ट्रेडर 20.12। आपके सामने मेरा ये चैनल आएगा। मैं वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ साइकोलॉजी के साथ। तो वीडियोस को ज़रूर देखना। और एक मेरी वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको वो ज़रूर देखनी है, लिक्विडिटी वाली, ताकि आपको मेरे ट्रेड्स की समझ आ सके कि हम कैसे ट्रेड पुट करते हैं। तो इस वीकेंड पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में, ऐसा नहीं है कि सेल लॉस में है, बट हमारे पास अभी भी रियल मनी नहीं है जो कि हम ट्रेड कर सकें। वो भी जल्दी होगा, आपके सामने सारी जर्नी है, और इंशाल्लाह हम इसी से फ्यूचर मिलियनेयर होंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी ट्रेडिंग पर फोकस करें, बिकॉज कि यही वो टाइम है जो आपको आने वाले 5 सालों में रिवॉर्ड करेगा। तो गुड लक।